नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एचपी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। चुनाव के समय नेता आते हैं और फिर विकास का आश्वासन देकर भूल जाते हैं। इस कारण गांव में अभी मूलभूत योजनाओं से ग्रामीण लोग दर दर भटकने को है मजबूर। नरसिंहगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मवासा के देवनगर कॉलोनी की कहानी। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत मवासा की देवनगर कॉलोनी में निवास करने वाले लोगों को शासन की मूलभूत योजना भी नसीब नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत मवासा की देवनगर कॉलोनी में निवास करने वाले लोगों को शासन की मूलभूत योजना भी नसीब नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कॉलोनी से पंचायत मुख्यालय वाले गांव मवासा के बीच नदी में नहीं बना पुल, जो ग्रामीणों को प्रतिदिन आवागमन करने में परेशानी झेल रहे हैं। बारिश होने पर 3 से 4 दिन नदी से आना जाना बंद हो जाता है और बारिश भर इस कॉलोनी के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। गाँव के लोग 10 किलोमीटर दूर चक्कर लगाकर नंदगांव, बैरसिया, ओंकारपुरा से मवासा पहुंचते हैं। आपको बता दें, इस गांव की कॉलोनी में स्कूल, आंगनवाड़ी और शांतिधाम, नल जल योजना, नाली निर्माण, पीएम आवास, नाडिप निर्माण जैसी मूलभूत योजना आज तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण ग्रामीण लोग काफी परेशानी में चल रहे हैं। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। रास्ता ऐसा ही है और इसमें 1-1.5 किलोमीटर हमारा ग्राम पंचायत भवन है। यहाँ से सभी का रास्ता मेन यही है। इसमें ऐसे ही कीचड़ रहता है और स्टाफ डैम भराने के बाद यहाँ पे 2-3 महीने फिर भी पानी रहता है बारिश के बाद भी। और जैसे बारिश में ऐसे निकलते हैं लोग, जैसा भी निकल रहे थे बारिश में ऐसे ही निकलते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। अच्छा, बच्चे स्कूल जो बच्चे जाते हैं स्कूल, इधर बड़े जो बच्चे बड़े हैं वो तो निकल जाते हैं और 3-4 महीने जो छोटे बच्चे उनको घर ही रखते हैं। फिर क्या करें, उसको थोड़ी नदी में। तो यही रास्ता है, मतलब मेन मुख्य रास्ता यही है। और शमशान का भी ये रास्ता है। शमशान का रास्ता भी है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उसको जलाने ले जाए शमशान तक, परेशानी हमें बहुत सारी। और सर जैसे 3 महीने तो बारिश है और जिसके बाद में सिस्टम ये है कि 3 महीने बाद ये डैम रुक जाता है नीचे नंदगांव वाला। अच्छा, तो इससे भी कमर छाती पानी रहते हैं तो बहुत दिक्कत है। बच्चे 6 महीने तक तो 6 महीने तो मतलब स्कूल जा ही नहीं पा बच्चे। जनप्रतिनिधि आते हैं और झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई ध्यान कोई देते सुनवाई नहीं है, ना कोई सुनता है। मतलब आश्वासन मिल रहा है। करीब 100 बच्चे आधे तो जो बड़े लोग हैं उनको तो प्राइवेट में चल जाते हैं। हाँ। अब गरीब लोग क्या करें उनका बच्ची को। जिस प्रकार से शासन द्वारा कई योजना का अभी कोई गरीब है उनके पढ़ाने के सिस्टम है, मतलब कोई पढ़ा ही नहीं पाएंगे ना हर बच्चे। तो हमें ये स्कूल बनवाए और आंगनवाड़ी बनवाए। पूरे आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। आदिवासी सभी सातों समाज है। अच्छा, और भी समाज भी है। सभी गरीब जिस प्रकार से पीएम आवास की क्या स्थिति अपने गांव में? पीएम आवास तो जो मिल गए, जिनके नाम थे उनके मिल गए और बाकी कई लोग छूट गए। आपको मिल गए? नहीं मिला सर। अच्छा, आपको भी नहीं मिला। फिर मांग की क्या आपने? मांग की पर अब मांग सुनवाई नहीं हो रही तो ठीक है। अच्छा, चुप बैठ गए। पीएम आवास नहीं आ रहा तो के तो जाते हैं पर बाद में कोई आके देखता ही नहीं उसको। अच्छा, आश्वासन दे जाते हैं। हाँ, कोई बस करना धरना बेवकूफ काम। जैसे इस विषय को लेकर के भी सरपंच साहब से अवगत कराया आपने? सरपंच साहब कई दफे बोलवा लिया यहाँ पे। अच्छा, कई दफे भी सरपंच साहब भी ऐसा ही है कि देख के नहीं और भग जा कहीं। अच्छा, सुनता कोई नहीं है? कोई सुनता नहीं है। और क्या क्या समस्या? जैसे रास्ता की मामला है। रास्ता की भी समस्या है। अच्छा, पीने का पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? पीने का पानी का तो है टंकी सूखी है। नल नहीं लगेगा? नल योजना नहीं है यहाँ पे। मोदी जी की तो योजना चल रही, घर नल द्वारा घर नल लगना चाहिए ना, लेकिन आपके यहाँ नल नहीं है। नहीं है, यहाँ पे नहीं है। पड़ता है सीधा में आते हैं? सीधे में 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ता है। और अब जैसा रास्ता बंद है तो कहाँ से जाते हैं इस गाँव में आप? रास्ता बंद है सर, यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर से जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, थोड़ा बता भी। यहाँ से बेरे से फिर ओकारपुरा से भी मवासा पहुँचना पड़ता है। कम से कम 12 किलोमीटर का चक्कर रहता है। तो स्कूल भी नहीं, स्कूली बच्चों को ऐसे छोड़ना पड़ता है। स्कूल बच्चे जा ही नहीं पा रहे ना बारिश में। अभी 6 से 7 महीने स्कूल जा ही नहीं पा रहे बच्चे। मवासा में एड्यूशन है, बच्चे नदी के होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर उनको ले जाते हैं तो जान का खतरा रहता है। ये सुकड़ नदी मुश्किल पड़ जाए हमारे बच्चे। और क्या क्या समस्या अपने गाँव की? ये यहाँ पे मिनी आंगनबाड़ी की भी आवश्यकता है। मिनी आंगनबाड़ी की आवश्यकता है इनको। अगर किसी के जांच के लिए आंगनबाड़ी जाना पड़ता है तो कम से कम 12 किलोमीटर घूम से जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होगा कि रास्ते में हादसा होगा, गिर पड़ी, डिलीवरी किसी का 8 महीना 7 महीना। हाँ, बारिश में 2-3 जगह गिर पड़े, मतलब उनको जान का खतरा भी रहता है। और क्या समस्या है? यहाँ पे शमशान की भी आवश्यकता है।
यहाँ पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो नदी पूर रहती है, तो कम से कम 2-3 दिन तक रखना पड़ता है जब तक नदी नहीं उभरती है। ये नदी का पिलियांग शमशान है, हमें यहाँ पे यहाँ की एक शमशान की आवश्यकता है। अच्छा, शमशान भी नहीं बना है? शमशान भी नहीं है। और क्या समस्या है? विद्यालय की आवश्यकता है। अच्छा, विद्यालय, आंगनवाड़ी और शमशान। विद्यालय, आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और ये शमशान और पानी की समस्या। और पुलिया निर्माण, पुलिया, जो सूखा नदी है इस पर पुलिया का आवश्यकता है। बाकी गांव में तो पीएम आवास की समस्या चली रही है। ये पीएम आवास अभी ये आदिवासियों को एक को भी अभी यहाँ पे कितने परिवार निवास करते हैं इस कॉलोनी में? कम से कम 200-250 वोटिंग है सर। अच्छा, 250 वोटिंग है। कितने परिवार है यहाँ पे? समथिंग 15-20 परिवार रहते हैं। बाकी अन्य जगह जैसे देखने में आते हैं 2-2, 4-4 परिवार वहाँ पे स्कूल संचालित है। हाँ है ना सर। अच्छा, बाकी आपके गांव में? हमारे में अभी तक हमने कई बार राजगढ़ तक भी गए, कलेक्टर साहब के पास भी गए, वो कई बार हम कम से कम 4-5 साल से आवेदन दे रहे हैं, पर हमारे कोई नहीं सुनाई हो रही अभी। कोई मतलब जिस चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, विधायक सांसद के चुनाव में, क्या बोलते हैं? वे वादा करके चल जाते हैं, हम करवाते रहते हैं, वोट लेने के बाद में भूल जाते हैं। कोई नहीं आता इसके बाद? कोई नहीं आता इसके बाद में। बस एक भाई न्यान सर के पानी भरिया डूब गया पानी में लड़का लड़की भिंजा, हमारा बिस्तर भिंजा, कहाँ तक कहीं करा। अच्छा, पूरे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं? पूरे आदिवासी आदिवासी है। मतलब आदिवासी समाज के लिए कोई योजना ही नहीं है? रोज नहीं है। जब से मैं फुल प्रयास में हूँ, अभी मैंने नाली की भी प्रयास में हूँ। नाली जो प्रधानमंत्री रोड का साइड से नाली बन जा, उसके लिए भी मेरी फाइल बनवा के गई हुई है। और इसके बाद में एक पानी की ठेल टंकी वहाँ बन रही, बरसात के कारण अभी नहीं बन पाई। और मैं एक आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी चाहता हूँ कि मिनी आंगनबाड़ी बन जाए वहाँ, तो उसका भी मैं प्रस्ताव दे चुका हूँ। विभाग को दे चुके आप? हाँ जी। और मैं एक प्राइमरी स्कूल भी चाहता हूँ वहाँ पे, तो वो भी मैं प्राइमरी स्कूल का भी प्रस्ताव दे चुका हूँ। और पुल का भी मैं 2-3 बार उसका सर्वे हो गया है। अब सरकार के पास है, देखो लंबा मामला है उसका, 2-4 बार उसका सर्वे भी हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे और भी कई लोगों की यह है कहना है, जैसे आदिवासी समाज के हमें पीएम आवास भी नहीं मिला, शांतिधाम निर्माण भी नहीं, पानी की समस्या है, घर घर नल नहीं लगे, योजना नहीं है मतलब। तो उसका भी ये क्या है कि मेरे कार्यकाल के पहले ग्राम पंचायत महुआ में नल जल योजना लग गई थी। अगर अब लगती तो शायद वो कॉलोनी में भी हो जाती, इसके बाद ही मैं उसमें हैंड ओवर करता। तो वो पहले का मामला था, अब वो छूट गई है। मेरी डिमांड है, मेरी PH के एसडीओ साहब से बात भी हुई है, तो नेकी के सरपंच साहब हम इसका प्रस्ताव बना के देते हैं। और इसका भी शांतिधाम के लिए क्या कर रहे हैं? शांतिधाम बरसात जैसे निकलेगी, और अभी सरकार ने भी जैसे उसका बजट वगैरह निकाला है, तो उसके लिए करवा देंगे और शांतिधाम बनवा देंगे।